सीएम बघेल ने पुलिस अफसरों को जमकर लगाई फटकार, कहा अपराध पर अंकुश लगाने पर ध्यान दें, गैर जरूरी कामों से हटाए ध्यान। भूपेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया शंखनाद, कटघोरा से रायगढ़ के लिए निकली भाजपा की परिवर्तन यात्रा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी जनों को दिलाया विश्वास, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ नहीं होगा अन्याय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ली अफसरों की क्लास, कहा नशे के कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करने उठाए सख्त कदम। मंत्री भदौरिया के ब्राह्मण विरोधी बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार, बोले चुनाव में जनता देगी सही जवाब। और राजधानी में सर्व आदिवासी समाज में बुलाई बैठक, प्रदेश में आरक्षण का प्रतिशत कम होने पर मचा है बवाल। नमस्कार, मैं हूं पंकज पटले। न्यूज 85 में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बड़ी खबर। भिलाई में पुलिस ने की एक बड़ी कार्रवाई, सेंट जेवियर स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। इस समय एक सबसे बड़ी खबर आई है कि भिलाई में पुलिस ने किया है एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्राओं ने की है शिक्षा अधिकारी से शिकायत, जिसके चलते भिलाई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, और सेंट जेवियर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ छात्राओं ने शिकायत की जिला शिक्षा अधिकारी से। अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता जो भिलाई से हैं, सुबोध तिवारी, उनसे बात करते हैं। जी सुबोध, शिकायत मिली है। सुबोध, हमें बताएं किस तरह की शिकायत मिली है इस। जी पंकज जी, ये जो भिलाई है इसे शिक्षाधानी के रूप में देखा जाता है, और आज से 3 से 4 साल पहले भी इसी तरह का एक मामला एमजीएम स्कूल के प्रबंधन के साथ देखा गया था। ठीक इसी तरह का ये मामला है सेंट जेवियर स्कूल, जो कि सुपेला के शांतिनगर, सुपेला थाना क्षेत्र के शांतिनगर में स्थित है। यहाँ पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं 8 से 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की, उन सभी बच्चियों ने ठीक आज 1 से 2 महीना पहले यहाँ के शिक्षा अधिकारी से इस बात की शिकायत की थी कि स्कूल प्रबंधन जो है उनके प्रिंसिपल के द्वारा इनके साथ कमरे में बुलाकर अश्लील मोबाइल पे सामग्रियां दिखाई जाती हैं और उन्हें बैक टच यानी कि शरीर के अंगों को छुआ जाता है। इस बात की शिकायत की थी, पर किसी भी तरह की जब कार्रवाई नहीं हुई तो एक हिंदूवादी संगठन के साथ ये सीधे सुपेला पुलिस थाने पहुंचे और यहाँ थाना प्रभारी से लिखित में शिकायत दर्ज कराई। और जब दर्ज कराई तो इस बात की जानकारी यहाँ के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को हुई और उन्होंने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल थाना प्रभारी को आदेश दिया कि इस मामले में सीधे प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद बच्चियों के बयान और प्रिंसिपल के बयान लिए जाएं। आपको बता दें पंकज जी, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पंकज के आनंद कुमार को, जो कि सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मुलायजा के लिए भी ले जाया गया था हॉस्पिटल। और इन सभी बच्चियां, जो कि 8 से 10 बच्चियां हैं, सभी के बयान दर्ज कर पॉक्सो एक्ट के तहत प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश करने की तैयारी की जा रही है। जी सुबोध जी,
अब बढ़ते हम अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे थे। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान मुरिया दरबार में आदिवासी समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह सरकार की गलत नीति का परिणाम आज प्रदेश के आदिवासियों को भोगना पड़ रहा है। सीएम बघेल ने प्रदेश के आदिवासी समुदाय को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है और आरक्षण का पूरा लाभ दिलाए बगैर चुप नहीं बैठेगी। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है। उनके हक के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछड़े वर्ग की बात है, पिछले सरकार ने कुछ किया नहीं। अभी हमने जब 27% किया, लोग हाई कोर्ट चले गए। अब हम हेड काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर जिसका जो हक है, जो संविधान में व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है, भारत सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो व्यवस्था की है, वो सारी व्यवस्था, सारे आरक्षण जो अधिकार मिलना चाहिए जिस वर्ग को, उसको देंगे। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहा। राजधानी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। करीब 5 घंटों तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे तेवर नजर आए। सीएम बघेल ने प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, नशे के कारोबार, मारपीट, बलवा, चाकूबाजी सहित महिला अपराध को लेकर जमकर नाराजगी व्यक्त की, तो पुलिस के आला अफसरों को जमकर फटकार भी लगाई। सीएम ने अफसरों को दो टूक कहा कि प्रदेश में नाइट गश्त और विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए। नशे के आगोश में समाते प्रदेश को लेकर सीएम ने कहा कि पुलिस अफसरों को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज रायगढ़ जिले के कटघोरा से भाजपा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। यह पदयात्रा घरघोड़ा से शुरू होकर रायगढ़ पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर लोकसभा सांसद गोमती साय का कहना है कि बीते 4 सालों में प्रदेश की स्थिति बिगड़ गई है, जिसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस की भूपेश सरकार है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शुरू हुई इस यात्रा में पूर्व कलेक्टर और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ओपी चौधरी भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदेश की जनता को तरसना पड़ रहा है। इसीलिए भूपेश सरकार के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। आज पूरा रायगढ़ जिला के सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी पब्लिक आज मतलब 42 किलोमीटर पद यात्रा निकाल करके आज इस कार्यक्रम में भूपेश बघेल तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सचेत। ये 50 किलोमीटर की पद यात्रा 3 दिन तक चलेगी। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को ये तीनों दिन ये पद यात्रा चलेगी और इस पद यात्रा के माध्यम से बेहाल सड़कें, भ्रष्टाचार, माफिया राज और गरीबों के। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच शनिवार को आदिवासी आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई थी। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक को महत्वपूर्ण करार दिया गया है। इस बैठक में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की, तो वहीं मंत्री अनिला भेड़िया, अमरजीत भगत, विधायक लक्ष्मी ध्रुव, शिशुपाल सोरी सहित अन्य विधायकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक शुरू की। नशे के इस अवैध कारोबार के सरगना को बेनकाब कर पूरे कारोबार को ध्वस्त करने का आदेश दिया। साथ ही स्कूल, कॉलेज आसपास छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलने पर कड़े कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सीएम ने कहा, एक षड्यंत्र के तहत नशा का लत लगाकर हमारी युवा पीढ़ी को खोखला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के 21 दिन पूर्ण होने की समीक्षा और इस अभियान के अंतर्गत शिविरों की स्थिति, कुल आवेदन और निराकृत आवेदनों के संबंध में जानकारी ली। इस अभियान में 23 दिन शेष हैं। इस अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्राप्त स्वीकृत आवेदनों में से कुल 90.35% का निराकरण हो चुका है। अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 23,012 एवं शहरी क्षेत्र में 5,139 शिविर आयोजित किए गए थे। सीएम जन सेवा अभियान की है और ये समीक्षा ये ध्यान दिलाने के लिए की है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। हमारा दूसरा दौर अभी चलेगा 31 अक्टूबर तक। 1 नवंबर को ही एक साथ हम स्वीकृति पत्र वितरण से लेके और लाभ जिन योजनाओं का उस दिन हम दे सकते हैं, हम लाभ वितरण भी शुरू कर देंगे। उसकी तैयारी करके रखें। 1 नवंबर बड़ा पवित्र दिन है, मध्य प्रदेश दिवस है। सारे जिलों में हम कार्यक्रम करते हैं, तो 1 नवंबर को एक कार्यक्रम सारे 29-35 लाख लोगों को अलग अलग जिलों में उनकी फिजिकल प्रेजेंस में उनको योजनाओं का स्वीकृति पत्र या लाभ ये वितरित किया जाएगा। ये आज हम लोग फैसला कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 85। लौटी खुशहाली, खिली मुस्कान, बढ़ी आय, मिला सम्मान। गोधन न्याय योजना बनी वरदान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सार्थक प्रयासों से समृद्ध हो रहा छत्तीसगढ़ का किसान। राज्य के सभी पशुपालकों और भूमिहीन मजदूरों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 20 जुलाई 2020 को महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। विश्व के अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना के तहत हम गोबर संग्राहकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी भी कर रहे हैं। इससे गांव में 12 महीना रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गोधन न्याय योजना के जरिए सरकार गोठान केंद्रों के माध्यम से गाय पालने वाले किसानों की गाय का गोबर 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदती है, जिसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। जैविक खाद के साथ सस्ती बिजली उत्पादन के उद्देश्य से राज्य के लगभग 6,000 गांवों में गोठानों का निर्माण कराकर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इससे गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को दोहरा लाभ मिल रहा है। मैं धीरूबाई साहू, मेरा गांव का नाम सुंदर किरा है। हमारे समूह का नाम है तपस्या महिला स्वयं सहायता समूह और हमारे समूह को 1,20,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसलिए मैं भूपेश बघेल सरकार का धन्यवाद देता हूँ। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों, भूमिहीन मजदूरों और कमजोर तबकों की आय में वृद्धि के साथ ही गोबर का उचित संरक्षण और पशुओं के इधर उधर चरने की समस्या का भी समाधान हुआ है। मेरा नाम अनिल कुमार साहू है। मैं ग्राम सुंदरकेरा का निवासी हूँ, विकास खंड भनपुर। इस योजना से 2 किस्तों में राशि प्राप्त हो चुका है। माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अब तक 2,11,000 पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गोठानों को 226 करोड़ 18 लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है। उम्मीदों का आसमान है, हौसलों की उड़ान है। तरक्की के संकल्प के साथ हो रहा नए छत्तीसगढ़ का निर्माण है। न्याय, सुशासन, सेवा का है प्रण। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।
किसानों और मजदूरों की खुशहाली के लिए सदैव तैयार छत्तीसगढ़ सरकार। न्यूज 85 में एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चतुर जातियों के नाम पर ब्राह्मणों को लेकर अपने विवादित बयान देने के मामले में मुख्यमंत्री ओपीएस भदौरिया कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भदौरिया के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने मंत्री भदौरिया के बयान को सियासी बयान बताते हुए यह भी कहा कि ऐसे बयानों से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला। इन बयानों का जवाब जनता आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। क्षत्रियों का समर्थन तो हम भी करते हैं, वो तो पूरे समाज के रक्षक हैं, ये हमारे वेदों और पुराणों में भी है। लेकिन चलो हम ब्राह्मणों को मत करो समर्थन, जो बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं उनका मत करो, पर वो कश्मीरी पंडितों कर दो जो शाह जी गए नहीं वहां पर, वो धरने में बैठे हैं, उनकी समस्या। आप चीते का तो पुनर्वास कर रहे हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं कर रहे हो। अफ्रीका से चीते लाके उनका पुनर्वास कर रहे हो, चीतल भी दे रहे हो उनको। लेकिन यहाँ जो कश्मीरी पंडित जो बैठे हुए हैं धरने पे, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार, उसमें भी पूरा इवेंट मैनेजमेंट है। देखिए कितनी राजनीति कर ले ये, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। उमा भारती के शराबबंदी वाले अभियान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उमा भारती दबाव बनाकर सरकार से पद चाहती हैं। उमा भारती पद के लिए धमकी देती हैं और दबाव बनाती हैं। उमा भारती के दांत सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के नहीं। शराब पी के महिला के साथ व्यवहार करने में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या कम्युनिस्ट, क्या राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति ऐसा करे, उस पर ये कानून में 302 में ये कहाँ है कि नेता है तो वो 302 नहीं होगा, 204 होगा, ऐसा कहाँ है? अगर कोई मर्डर करेगा तो वो 302 ही होगी उस पर। तो इसलिए कानून तो एक समान ही सबको लिखेगा। तो इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई करे और पार्टी कांग्रेस अपनी कार्रवाई करे। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा स्वरूप मध्य प्रदेश में होगा। इसकी तैयारी कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर शुरू कर दी है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग जिलों से निकाली जा रही 17 बड़ी उप यात्राओं की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दी गई है। आपको बता दें कि नवंबर में बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की टीम पहुंच चुकी है। देखिए ये जो राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा चली है, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के एंड में मध्य प्रदेश आने वाली है। बुरहानपुर 16 दिन चलेगी, 382 किलोमीटर। और इसमें 17 उप यात्राएं, कोई सिंगरौली से चल रही है, कोई बालाघाट से चल रही है, कोई भोपाल से चल रही है, कोई अलीराजपुर से चल रही है। ये सब इसमें मर्ज होंगी अलग अलग जगह, कोई खंडवा में, कोई बुरहानपुर में, कोई इंदौर में, कोई उज्जैन में। इस तरह से ये मर्ज होंगी और एक बड़ा समूह। 9 दशक पुरानी भारतीय वायुसेना का आज स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर वायुसेना ने सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की। इस बार भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस समारोह पहली बार दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ एयरबेस में मनाया गया। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वायुसेना के लिए एक नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और नई ऑपरेशनल ब्रांच को मंजूरी मिली है। इससे सरकारी खजाने में 3,400 करोड़ की बचत की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में इसका शुभारंभ किया था। 90 दिनों तक चलने वाले इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर प्रदेश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव से लेकर शहर तक छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों को पहली बार बड़ा मंच मिला है, जिसके चलते
प्रदेश के सभी उम्र के लोगों में इस ओलंपिक को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जगदलपुर में उन्होंने गुल्ली डंडा खेलकर शुभारंभ किया। उनकी प्रतिभा चौंकाने वाली थी, तो दूसरी तरफ गांव की महिलाओं में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव में महिलाओं की कबड्डी देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर भिलाई से सामने आई है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ दबंग अपनी शारीरिक बल का इस्तेमाल एक बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई करने के लिए कर रहे हैं। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जिस बुजुर्ग की पिटाई हो रही है वह मानसिक रोगी है, लेकिन जिंदगी से उसने हार नहीं मानी है, बल्कि जूठन खाकर सड़कों पर पेड़ की ओट में रात गुजारकर वह अपनी जिंदगी काट रहा है। उसकी हालत पर जानवरों को भी तरस आ जाए, लेकिन इंसानी दैत्यों को उस पर रहम नहीं आया, बल्कि उस निर्बल पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे इतना भी नहीं पता कि उसने गलती क्या कर दी है। भूख लगने पर उसने किसी से कुछ खाने का मांग ही लिया तो क्या गुनाह कर दिया। कचरे के ढेर से उसने कोई चीज उठा ही ली तो क्या यह गुनाह है। पर समाज के कथित इन ठेकेदारों को वह भी रास नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर एएसपी सिटी संजय ध्रुव का कहना है कि मामला उतई थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चा चोरी के संदेह में उस विक्षिप्त बुजुर्ग को पीट दिया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पीएफआई केस में बड़ा खुलासा होने की बात सामने आ रही है। एसपी पुलिस पर इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद समय रहते कार्यवाही नहीं कर पाने का आरोप लगा है। इससे पहले एमपी पुलिस कार्यवाही कर पाती, एनआईए ने छापेमार कर दी है। पीएफआई के मामले में इंटेलिजेंस विंग काफी समय से नजर बनाए हुए था। अब एमपी पुलिस की ओर से सफाई दी जा रही है कि एमपी पुलिस कॉन्क्रीट एविडेंस के बाद ही कार्यवाही करती है। राजधानी रायपुर के ब्राह्मणपारा इलाके से 11 साल का बच्चा मुनीश फुटान लापता हो गया। परिजनों के मुताबिक बच्चा गुरुवार सुबह 11 बजे दुर्गा विसर्जन झांकी में गया था, लेकिन अब तक मुनीश घर नहीं लौटा है। बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुट गई है। ये 6 तारीख से लापता है मेरा बेटा, मुनीश फुटान नाम है इसका। ये दुर्गा विसर्जन में ऐसे निकला था, लेकिन आया ही नहीं है। 3 दिन हो गया आज। मेरे को बच्चा चोरी का ही डर लग रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा तो ना कहीं भी जाएगा तो ये आ जाता था घूम फिर के, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बच्चा गया है और वापस ही नहीं आया है। तो मेरे को वही डाउट है कि बच्चा चोरी करके तो नहीं ले गए हैं। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। जहाँ दिख जाए हमारे बच्चा करके हम लोग कहीं कहीं अपना जाके ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चला। ये हमारे थाना क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास की जगह का है। 12 साल का मुनीश फुटान करके बालक है, जो गुरुवार को दिन को 11 बजे अपने घर से दुर्गा विसर्जन के साथ निकला था। उसके बाद से वो घर नहीं आया था, तो एक दिन तक उसकी माँ आसपास पता नहीं चलने पर थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से इसमें धारा 363 के तहत थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म महादेव बुक, अन्ना रेड्डी और अंबानी बुक से जुड़े 3 आरोपी बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसके साथ ही मामले में 2 अन्य स्थानीय सट्टेबाजों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रेंट पर महादेव बुक को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे। इसके लिए मैट्रिमोनियल कंपनी के नाम पर लोगों से संपर्क कर वे बैंक अकाउंट किराए पर लेते थे। अंबानी बुक के ऐसे 60 बैंक अकाउंट की जानकारी भी पुलिस को मिली है, जिस पर बिलासपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
यह पता चल रहा है कि अन्ना रेड्डी और महादेव बुक के साथ एक नया कंपनी का नाम आया है अंबानी बुक, जिसके तहत आरोपियों के द्वारा अन्य जो व्यक्ति हैं उनके खातों को किराए पे लिया जाता था और उस खातों के माध्यम से लेन देन किया जाता था। इसमें इनके द्वारा जो खाता धारक हैं उनको 10,000 रुपये मासिक किराया दिया जाता था। इन आरोपियों के कब्जे से 10,000 रुपये नकद, एक लैपटॉप और 6 मोबाइल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहिए टीवी 24। छत्तीसगढ़ भारत की धड़कन विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य